मैं किसी राजनीतिक मंच या फिर किसी संगठन का झंडा उठाकर बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ एक जिम्मेदार नागरिक बनकर। मैं बोल रहा हूँ उस आवाज़ के लिए जो बोल नहीं सकती। मैं बोल रहा हूँ उन पहाड़ों के लिए जो सदियों से खामोशी से हमारी रक्षा करते आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अरावली पर्वतमाला। अरावली केवल पत्थरों की श्रृंखला नहीं है। अरावली केवल नक्शे पर खींची गई एक रेखा नहीं है। अरावली इस देश की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। यह पर्वतमाला हिमालय से भी ज़्यादा पुरानी है। जब सभ्यता ने जन्म भी नहीं लिया था तब अरावली खड़ी थी। आज वही अरावली खतरे में है। और सबसे दुख बात यह है कि यह खतरा प्राकृतिक नहीं, यह खतरा मानव निर्मित है। अरावली की भूमिका बहुत बड़ी है। यह राजस्थान को पूरी तरह रेगिस्तान बनने से रोकती है। यह दिल्ली और एनसीआर को रेत के तूफानों से बचाती है। यह ज़मीन के भीतर पानी को संभाल कर रखती है। जब बारिश होती है तो अरावली पानी को ज़मीन में उतारती है। यही कारण है कि आसपास के इलाकों में कुएं, बोरवेल और तालाब जिंदा रहते हैं। अरावली हवा को साफ करती है। यह पेड़ पौधों, जानवरों, पक्षियों और अनगिनत जीवों का घर है। अरावली का मतलब सिर्फ पर्यावरण नहीं, अरावली का मतलब जीवन है। लेकिन आज इसी अरावली को धीरे धीरे कानून की भाषा में कमज़ोर किया जा रहा है। आज अरावली को नई परिभाषाओं में कस दिया गया है। आज कहा जा रहा है कि केवल वही हिस्सा अरावली माना जाएगा जो 100 मीटर से अधिक ऊंचा है। इस पर एक लाइन का मतलब बहुत खतरनाक है। इसका मतलब है कि अरावली के हजारों छोटे छोटे हिस्से अब कानूनी रूप से अरावली नहीं रहेंगे। वे पहाड़ जो गांव को पानी देते थे, वे पहाड़ जो गर्म हवाओं को रोकते थे, वे पहाड़ जो जंगलों को सहारा देते थे, अब कागजों में मौजूद ही नहीं माने जाएंगे। जब किसी चीज़ को कागजों से मिटा दिया जाता है तो उसे ज़मीन से मिटाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आज अरावली क्षेत्र में खनन बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों को डायनामाइट से उखाड़ा जा रहा है। हरे जंगलों को समतल जमीन में बदला जा रहा है। कंक्रीट की इमारतें वहाँ खड़ी हो रही है जहाँ कभी बड़े पेड़ खड़े थे। यह सब विकास के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन ये विकास नहीं है, ये विनाश है। अरावली के कटने का असर धीरे धीरे सामने आ रहा है। गर्मी हर साल बढ़ रही है, पानी का स्तर हर साल नीचे जा रहा है, धूल और प्रदूषण हर साल बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर आज दुनिया के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में गिना जाता है। ये कोई संयोग नहीं है, यह अरावली के कमज़ोर होने का परिणाम है। आज पानी के लिए टैंकरों पर निर्भरता बढ़ रही है। आज गाँव में हैंडपंप सूख रहे हैं। आज किसान पानी के लिए संघर्ष कर रहा है। ये सब संकेत है कि प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है, लेकिन हम इन चेतावनियों को अनदेखा कर रहे हैं। अरावली का नुकसान केवल पर्यावरण का नुकसान नहीं है, ये सामाजिक नुकसान है, ये आर्थिक नुकसान है, ये आने वाली पीढ़ियों का नुकसान है। ये पानी खत्म होगा तो सबसे पहले गरीब प्रभावित होगा। जब हवा जहरीली होगी तो सबसे पहले मजदूर बीमार होगा। अरावली का कटना असमानता को और गहरा करेगा। आज कुछ लोग अरावली से अरबों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन करोड़ों लोग इसकी कीमत स्वास्थ्य और जीवन से चुका रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब जब प्रकृति के साथ जबरदस्ती की गई है तब तब परिणाम भयानक हुए हैं। सभ्यताएं नदियों के सूखने से खत्म हुई है, राज्य जंगलों के कटने से उजड़ गए हैं। आज अरावली के साथ जो हो रहा है वह हमें उसी दिशा में ले जा रहा है, लेकिन कभी भी समय पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अभी भी अरावली को बचाया जा सकता है, अभी भी प्रकृति के साथ संतुलन बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले सोच बदलनी होगी। पेड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन जंगल बचाना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। कानून बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कानून को ईमानदारी से लागू करना। अरावली को पूरी तरह संरक्षित क्षेत्र घोषित करना समय की मांग है। खनन पर सख्त और स्थायी रोक जरूरी है। स्थानीय लोगों को अरावली का रक्षक बनाना होगा। जब जनता जागती है तो बड़े से बड़ा बदलाव संभव हो जाता है। आज ज़रूरत है एक शांत, संवेदनशील और लगातार चलने वाले जन आंदोलन की। यह आंदोलन नारेबाजी का नहीं, यह आंदोलन जागरूकता का है। यह आंदोलन राजनीति का नहीं, यह आंदोलन पीढ़ियों के भविष्य का है। युवाओं की भूमिका इसमें सबसे अहम है। युवा केवल कैरियर और पैकेज तक सीमित न रहे। युवा यह समझें कि बिना पर्यावरण के कोई कैरियर नहीं बचता। कर्मचारी वर्ग, शिक्षक वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर
सबको इस मुद्दे को अपना मुद्दा बनाना होगा, क्योंकि यह मुद्दा सबका है। आज अगर अरावली बच गई तो कल हमारा जीवन बचेगा। आज अगर अरावली खत्म हुई तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। अरावली को बचाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, यह सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें समझना होगा कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है। सही विकास वही होता है जो प्रकृति के साथ चलकर हो। अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ, अरावली हमसे कुछ नहीं मांगती, वह केवल हमें बचाती है। अब समय है कि हम अरावली को बचाएं। अरावली बचेगी तो जीवन बचेगा, अरावली बचेगी तो भविष्य बचेगा।